हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की झीलें। पानी की प्रकृति के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा जाता है, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील का कारण है टेथिस सागर का अवशेष और माइका शिस्ट चट्टानें। इंपॉर्टेंट है इसमें माइका शिस्ट चट्टानें जो झीलों के नीचे पाई जाती हैं। मीठे पानी की झीलों का कारण है वर्षा जल। तो पहली झील है खारे पानी की सांवर। सांवर झील जयपुर में स्थित है। इसमें चार नदियां आके मिलती हैं। जयपुर से मेंथा आती है, सीकर से खंडेला, अजमेर से रूपनगढ़ और नागौर से खारी नदी। राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और पानी की झील, भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अंतःस्थलीय भाग पर देखें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसमें देश का 8% नमक उत्पादन होता है और राजस्थान का 80% नमक सांवर झील में उत्पादित किया जाता है और सांवर साल्ट लिमिटेड उत्पादित करता है जो कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन है। और सांवर झील रामसर साइट में सूचीबद्ध है। अगली है पचपदरा जो कि बाड़मेर में स्थित है। यह भी खारे पानी की है। इसकी इम्पोर्टेंट जो बात है वो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला नमक है। इसमें NaCl की मात्रा 98% है। और यहाँ पे जो एक जाति है जो नमक उत्पन्न करती है वो है खारवाल। और जो विधि है नमक उत्पादन के लिए काम में ली जाती है जो है मोरली झाड़ी। इस विधि से क्या किया जाता है, नमक उत्पादन कौन सी जाति करती है, खारवाल। डीडवाना तीसरी झील है डीडवाना। यह नागौर में स्थित है। यह भी खारे पानी की झील है। इस झील से नमक की निम्न श्रेणी का उत्पादन होता है क्योंकि इसमें NaCl के स्थान पर Na2SO4 यानी सल्फेट पाया जाता है। इस झील के पास राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स 1964 स्थित है और जो इसमें पाया जाता है Na2SO4 इसका उपयोग किया जाता है कांच उद्योग में, कागज उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। तो इससे नमक नहीं बनाया जाता है और बनता है तो वो निम्न श्रेणी का बनता है। और अन्य झीलें जैसे डेगाना है वो भी नागौर में ही है, नावा है वो भी नागौर में है, कोचामन नागौर, लूणकरनसर बीकानेर में है, ताल छापर चूरू में है, रेवासा सीकर में है, सीकर में एक और है काछोर भी है, जैसलमेर में एक और है काबोद भी है। तो जैसलमेर में काबोद याद रखनी है। और कौन सी जैसलमेर में कौन सी, काबोद। बीकानेर में लूणकरनसर, चूरू में ताल छापर और जोधपुर में है फलौदी। तो ये है खारे पानी की झीलें। अब आती है मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी की झील में जो सबसे इम्पोर्टेंट झील है वो है जैसमंद झील, जिसको 1685 से निर्माण शुरू हुआ था, 1651 में बनकर खत्म हुई थी और इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया। यह झील उदयपुर में स्थित है। इसको ढेवर झील भी कहते हैं और इसके किनारे एक मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, जिसे महाराणा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। इसमें 7 टापू स्थित हैं जिनमें बड़े टापू को कहते हैं बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा जो टापू है उसको कहते हैं प्यारी। और जिन टापुओं पर निवास करती है वो जनजाति है भील और मीना। इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। श्यामपुरा नहर, भाट नहर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी नदी पर है, गोमती नदी पर है। गोमती नदी। पिछोला झील, अब है दूसरे नंबर की झील पिछोला झील जो कि उदयपुर में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है और इस झील में राणा लाखा के शासन में बंजारों ने इस झील का निर्माण करवाया था और झील के किनारे पर एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है और इस झील का निर्माण एक बैल की याद में किया गया था। यह इम्पोर्टेंट बात है इसमें। और सीसारामा और बुजड़ा नदी पर है, सीसारामा बुजड़ा नदी पर नटनी का चबूतरा है जो कि जवान सिंह के टाइम पर बना था। इस झील में जग मंदिर और जगनिवास स्थित है। विद्रोह काल के दौरान शाहजहां ने जग मंदिर में शरण ली थी, वो इसी झील पर स्थित है, पिछौला झील पर। और जो इसमें एक्स्ट्रा जल होता है, जो सीसाराम और बुजड़ा नदी से जो एक्स्ट्रा पानी आता है वो स्वरूप सागर चैनल के माध्यम से फतेह सागर में वितरित होता है। फिर है फतेह सागर जो कि जयसिंह ने बनवाया था 1688 में। यह भी वही फतेह सागर और पिछोला झील को जो जोड़ने वाला चैनल है वो है स्वरूप सागर। तो पहले बात पिछोला झील, फिर स्वरूप सागर, फिर फतेह सागर। फतेह सागर में भी सीसाराम बुजड़ा नदी का पानी आता है और यह भी उदयपुर में ही है। इसमें नेहरू उद्यान एक झील के मध्य में है। इस पर टेलीस्कोप सौर वेधशाला लगी हुई है इस झील में और एक वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी स्थित है। पिछौला व फतेह सागर झील के लिए एक इम्पोर्टेंट और बात हो जाती है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल है, जिसमें 6 झील शामिल हैं, आगे देखेंगे। चौथी झील है रंग सागर। रंग सागर उदयपुर में मीठे पानी की झील है। यह भी पिछौला झील व स्वरूप सागर का अतिरिक्त पानी इस झील में वितरित किया जाता है, यानी रंग सागर वहीं पर स्थित है जहाँ पर फतेह सागर स्थित है। उदय सागर झील यह उदयपुर में उदय सिंह द्वारा बनवाई गई थी, 1559 में बनवाई थी। यह आयड नदी या जिसको बेड़त नदी भी कहते हैं वहाँ पर बनी थी। उदय सागर झील के गिरने के बाद आयड नदी को बेड़च कहते हैं। एक दूध तलाई झील है जो उदयपुर में स्थित है। वैसे दूध तलाई झील तो उदयपुर में दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है।
और राजस्थान में सर्वाधिक झील है उदयपुर में, इसलिए उदयपुर को लेक सिटी भी कहा जाता है। और जाना सागर भी कहाँ है? उदयपुर में, जो जानादे राठौड़ राज सिंह की माता ने बनवाया था, जिसको बड़ी झील भी कहते हैं, जानादे राठौड़ द्वारा बनवाई गई झील जाना सागर। राजसमंद झील ये महाराणा राज सिंह ने करवाया था, इंपॉर्टेंट झील है राजसमंद झील, महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी, 1662 से 1676 में हुआ था। और इसके उत्तरी भाग को नौचौकी पाल कहते हैं, यह गोमती नदी पर है। यह भी राजसमंद जो राज सिंह द्वारा बनवाई गई राजसमंद झील है, यह भी गोमती नदी पर है। और इसके पास में घेवर माता का मंदिर है, जो बिना पति की सती माता भी कहते हैं। द्वारकाधीश मंदिर भी है, सूर्य घड़ी भी लगी हुई है, राज प्रशस्ति भी लगी हुई है। राज प्रशस्ति को लिखवाया है रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, इसकी भाषा संस्कृत है, 25 शिलालेखों पर लिखी गई है। और ये पहली अकाल राहत झील है भारत की। और सूर्य घड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, 2 धार्मिक स्थल हैं, घेवर माता और द्वारकाधीश मंदिर। नंदसमंद झील यह भी राजसमंद में ही है, नंदसमंद। नक्की झील एक क्रेटर है, कोल्डेरा झील है। लोक कहावतों के अनुसार यह झील नाखूनों से बनवाई थी, देवताओं के नाखूनों से। यह सर्वाधिक ऊंची झील है और गहराई भी सबसे अधिक है इसकी। तो राजस्थान में सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील में आती है नक्की झील। इसमें गरासी जनजातीय अस्थियों का विसर्जन करती है। एकमात्र झील जो हिल स्टेशन पर स्थित है, एकमात्र झील जो शीत ऋतु में जमती है। इस झील के किनारे मुख्य चट्टानें जैसे टॉड रॉक, नॉन रॉक, नंदी चट्टानें, सींग की चट्टानें, ये नाम है चट्टानों के। और गरासी जनजाति की प्रमुख स्थल है ये अस्थियों को विसर्जन करने के लिए। अब पढ़ेंगे हम आना सागर झील। आना सागर झील अजमेर में स्थित है और यह अर्णोराज चौहान द्वारा चंद्रा नदी के पानी को रोककर बनवाई गई थी। वैसे इस नदी को पढ़ते हैं बांडी नदी को रोककर बनवाया गया है। इसका मतलब है कि जब फॉय सागर जो अजमेर में है 1891 में बना था, तो इंजीनियर फॉय द्वारा बनवाया गया। तो उस फॉय सागर में जो एक्स्ट्रा पानी आता है ना, वो पानी आना सागर झील में छोड़ दिया जाता है। इसलिए इस नदी के बारे में कभी कभी बांडी को भी पूछ लिया जाता है। वैसे आना सागर झील जब बनवाई थी तो उस टाइम चंद्रा नदी को रोककर ही बनवाई थी और चंद्रा नदी को ही मानते हैं। लेकिन अगर उत्तर में बांडी, ऑप्शन में बांडी हो तो बांडी ही सही माना जाएगा। फॉय सागर जो अजमेर में है, इंजीनियर फॉय द्वारा बनवाया गया था 1891 में, 1892 तक बना था। बांडी नदी उसमें है। और राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील फॉय सागर है। पहली कौन सी है? राजसमंद। पुष्कर झील यह एक क्रेटर झील है। पुष्कर झील कैसी है? क्रेटर झील है, जैसे कि नक्की झील है। पुष्कर झील को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पांचवा तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, अर्धचंद्राकार झील या 52 घाट झील। एक बार एक क्वेश्चन आया था इस पर कितने मंदिर हैं, तो लगभग 500 से ज़्यादा इस पर मंदिर हैं। पुष्कर राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। पुष्कर राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। इस झील पर कार्तिक पूर्णिमा पर एक मेले का आयोजन होता है और ये मेला कहलाता है रंगील मेला या रंगीला मेला। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक जलते हैं। राजस्थान की मुख्य पवित्र झील है, जहाँ पर भारत के प्रमुख व्यक्तित्व महात्मा गांधी, बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान महापुरुषों की राख को विसर्जित किया गया था। अगली है लास्ट झील हम आज पढ़ते हैं, कायलाना झील, जो सर प्रताप सागर भी कहते हैं, जोधपुर में स्थित है। सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण काल इसका 1872। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इस झील को पानी वितरित किया जाता है। राजस्थान राज्य की एकमात्र झील जो IGNP नहर से जुड़ती है वो है कायलाना झील, जो कि जोधपुर में स्थित है। इम्पोर्टेंट लाइन यही है।